दोस्तों बकरी पालन जो है आज पूरे भारत में काफ़ी क्रेज में है। कारण भी इसका स्वाभाविक है। जब आप देखेंगे कि दिन पर दिन जो है इसके मीट की डिमांड जो है बढ़ रही है, देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के अनुपात में इसके मीट का डिमांड भी बढ़ रहा है। और यही सब जो मेन कारण है जिसके कारण बकरी पालन एक मुनाफे का व्यवसाय लोगों के अंदर ऐसा दिख रहा है और लोग आजीविका के लिए एक बेहतर माध्यम इसको बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है और आज की वीडियो खास करके बिहार के अंदर की है। तो यहाँ जो बकरी पालन ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो देसी नस्ल जो यहाँ की है ब्लैक बंगाल, उसी की फार्मिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बकरी पालन जो है ये छत पे करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कितनी बकरियां हैं, क्यों छत पे बकरी पालन कर रहे हैं, छत पे बकरी पालन करने में क्या कोई परेशानी आती है कि नहीं आती है, कैसे बकरी पालन में खिलाने पिलाने की ये व्यवस्था करते हैं, क्या खिलाते हैं, बकरियों की खरीदगी में कितने पैसे खर्च किए और जो टोटल मैनेजमेंट है उस पर कमोबेश कितना खर्च होता है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे भाई जो अभी आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं उन सब के नज़र में ये सब प्राथमिक सवाल उत्तर वो जानना चाहते हैं। तो आज की जानकारी जो मैं लूँगा एक अनुभवी बकरी पालक से लूँगा। मैं बता दूं कि अभी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना और ये तहसील पड़ता है विक्रम, वहीं पे अमरपुरा गांव है, उसी के अंदर ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है सर, आपका भी सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम कमल कुमार सिंह हुआ सर, ग्राम अमरपुरा, पोस्ट नवतपुर, पटना जिला, बिहार सर। बकरी पालन छत पे कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल। हाँ सर। लोग कहते हैं कि बकरी पालन जो है ग्राउंड की चीज़ें हैं, ज़मीन पे करना चाहिए, तो क्या छत पे बकरी पालन करने में कोई समस्या आती है? अगर आती है तो चीज़ों को विस्तार से बताइए और क्यों आपने फील्ड में नहीं किया ये भी साथ साथ बताइए। हाँ सर, बकरी पालन खास करके मेरा मोटिव है कि नीचे करने से सर हमको बहुत दिक्कत बुझा जाता है। क्योंकि मेरा पिछला वाला बात है कि हमने बकरी पालन दोबारा शुरू किया था। इससे पहले भी हमने बकरी पालन किया था, क्योंकि उसमें हमको समस्या रेज हुआ कि क्या है कि बढ़िया नस्ल के बकरी रखिएगा तो गांव घर का आदमी सब आता है, कोई भी भेंट करने चाहे कोई भी करने आता है तो बकरी को छूछा करता है। देखने आए तो भाई आप देखिएगा ना जी, उसको हाथ लगाना ज़रूरी है। और उससे होता है कि बकरी का कुछ अलग अलग सा सिम्टम, हाँ सिम्टम होके अपना वो क्या बोलते हैं ग्रोथ में मार खा जाना, चाहे टाइम पे नहीं खाना, मतलब ढेर किस्म के, कभी लूज मोशन भी हो जाना अपने आप। मैंने सही हम लोग भोजन दे रहे हैं, सही डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तैयो लूज मोशन अपने आप हो जाना, मैंने नज़र का फ़र्क भी होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने सही नहीं माना सर, उसी के लिए हमने छत पर फार्मिंग करना सही समझा और छत पे हम सक्सेस भी हैं। तो बकरी पालन जो छत पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है? बकरियों को टहलाने वाले का कहते हैं कि थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि उनका भी शारीरिक अभ्यास जो हो जाए। हाँ सर, इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है सर, काहे कि मेरे पास स्पेस उतना है, मोटा मोटी 40 बाई 80 का स्पेस है छत पर, तो हमको उतना नहीं है, काहे कि अभी संख्या भी कम है तो हमको उतना दिक्कत अभी नहीं फेस हो रहा है सर। आपके पास जितनी भी बकरियां हैं टोटल जो है बिहार की जो देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल वही है? हाँ सर, ब्लैक बंगाल है सर, प्लस ब्रीडर मेरे पास क्रॉस है। साथ में बकरियां जितनी भी हैं आपके पास सब शानदार क्वालिटी की बकरियां हैं। धन्यवाद सर, वो तो मेहनत तो बता रहा है सर, मेहनत तो खुद हम कहे से मेहनत नहीं बताएगा, लेकिन जो रिजल्ट है सामने है, इसके पीछे मेहनत लगा हुआ है तब ना मेरा शानदार में है सर। बिल्कुल। तो अभी जैसे टोटल अगर बात करें तो इन जानवरों की खरीदगी वगैरह कहाँ से करी, कहाँ से इनको लाई, ये बताइए। सर शुरुआत में तो हमने एगो ब्लैक बंगाल से शुरू किया था, क्योंकि पहले हमने 1.5 दिन पहले किया था बकरी पालन, तो हम कुछ अपडेट नहीं हुए थे, कुछ बुला गए थे, तो उसके लिए फिर रिवाइव मैंने रीजनरेट अपने आप को करने के लिए एगो बकरी लाया था। 1-2 महीना हमने उसको स्टडी किया, कैसे क्या है, क्या रोग होता है, 2 महीने में तो पता चल ही जाता है। तो फिर हमने अपने आप को अपडेट किया, फिर उसके बाद में फिर 3 गो लाए और 3 गो से फिर एगो 2 गो लाए, तो फिर 2 गो बच्चा दिया। तो ये सब मिला के अभी फिलहाल मेरे पास 8 गो है सर, 2 गो ब्रीडर हो गया और 5 गो फीमेल हो गया। खरीदारी पे क्या खर्च वगैरह हुआ ये बताइए लमसम। मोटा मोटी हमको सर लग गया 19,000 रुपया लग गया सर हमको, ब्रीडर मिला के। ब्रीडर मिला के 19,000 रुपये में ये सब बकरियां आपने खरीदी? हाँ, टोटल सेटअप है सर। अच्छा, ये तो हो गई बकरी की खरीदारी, जो बकरी में आपने इन्वेस्ट किया वो। हाँ साथ साथ जो है शेड में भी कोई ज़्यादा आप खर्च नहीं किए? जो ऑलरेडी पहले घर में जगह था उसी में आप किए? हाँ सर, उसी में हमने किया, जो पहले से बना हुआ था उसी में हमने
इसको लॉन्च किया। शेड में कोई खर्च नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं सर, 0% खर्च है। केवल जो है बकरियों में जो 19,000 लगा बस वही, और उसके बाद बकरी पालन की शुरुआत हो गई? हाँ सर, बस जो है से वही लगा, 19,000 रुपये लग गया। हमने खर्चा किया वही, भूसा वूसा जो भी खरीदाया से खरीदाया, मोटा मोटी लमसम लेके चलिए, वो भी 8,000 का भूसा लिए। तो हर महीना हमको फीड पे जो भी कॉस्ट होता है 2500-2600 रुपये हर महीना खर्चा होता है, बस यही खर्चा है। अभी आप फीड की जब बात किए तो अब लगे हाथों हम पूछ लेते हैं कि जैसे टोटल जो खिलाने की व्यवस्था होती है, तो कहने का मतलब है कि बकरी पालन में फीडिंग मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, क्या खिलाते हैं, तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, फीडिंग मैनेजमेंट में सर हमने चूज़ किया क्या कि ढेर गांव घर वाला मसूरी का भूसा सब भूसा प्रेफर करते हैं। दलहनी भूसा? हाँ, दलहनी भूसा ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने दलहन में क्या चुना, बूट और खेसारी चुना सर, खास करके चना का। हाँ, चना और खेसारी का हाँ भूसा चुना। क्या है कि खेसारी का भूसा मुलायम होता है, और क्या बोलते हैं, हाँ चना का भूसा में आपका नमक पाया जाता है, तो इससे कुछ सहयोग होता है कि उसको नमक का विटामिन जो भी मैंने कमी है उसको पूरा करते हैं। और ऊपर से नमकीन के चलते ताव से खाता है बकरी, और उसमें हल्का चोकर मिक्स कर दिए तो आओ बढ़िया से खा लिया। तो ये हो गया फीड में हम सुबह और शाम देते हैं सर, ये भूसा वगैरह ये भूसा। हाँ, और जब रेस्ट का समय आता है तो वही लगभग 400 ग्राम हम फुला हुआ गेहूं खिलाते हैं। बस यही मेरा फीड मैनेजमेंट है सर, और कुछ नहीं। सारे जानवरों को 400 ग्राम लगभग डेली देते हैं? हाँ सर, डेली देते हैं सर 400 ग्राम। और शायद आप दाना जो ऐसा देते हैं इसी कारण जो है बकरियों का जो है बकरियों के अंदर काफ़ी चमक दिख रही है। हाँ सर, तो उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम ट्रेनिंग नहीं लिए हैं सर, अभी टीका वीकाकरण के बारे में अभी नई प्रपोजल किए हैं, सोच रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग लेंगे तो और बढ़िया विकास करेंगे। मतलब अभी जो बकरी पालन आप कर रहे हैं विदाउट ट्रेनिंग कर रहे हैं? हाँ सर, विदाउट ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, ऐसा दिक्कत तो नहीं आया। जब संख्या बढ़ेगा तो भाई प्रॉब्लम तो फेस करने हैं, तो उसके लिए बिना हमको गाइडेंस के तो हम नहीं चल पाएंगे सर। इसी के लिए सोच रहे थे कि ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा, अब बताइए कि जैसे अभी लगभग 8 से 9 जानवर आपके पास हैं, अभी आगे और इसको बढ़ाएंगे आप? हाँ एकदम सर, हम कम से कम 20 से 30 जानवर रखने का प्लान बना रहे हैं। तो जब 20 से 30 जानवर मतलब 20 से 30 जानवर रखेंगे तो शायद इतना स्पेस सफिशिएंट नहीं होगा? नहीं होगा सर, इसके लिए अलग से फिर बनाएंगे, अलग से व्यवस्था करेंगे। उसके लिए समय है अभी। हाँ, कम से कम 20 छत पर तो मेरा 20 जानवर तो रह जाएगा सर। जब तक जब ग्रोथ करेंगे तो हम बनाएंगे, फिर अलग से फार्म बनाएंगे, दूसरा जगह बनाएंगे। अब हम एक चीज़ देख रहे थे कि जो उस साइड जो आप रूम बनाए हुए हैं बकरियों को रुकने का, रात में ठहरने का, उसमें देख रहे थे कि कोई स्लैब वगैरह नहीं, कोई लकड़ी वगैरह नहीं डाला, जो नीचे फर्श है उसी पे आप बकरियों को रखते हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आती है? जैसे ठंडा के दिन में सर हमने जूट का बोरा का इस्तेमाल करते हैं, मैंने रात में जो भी है, लेकिन थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि जो पेशाब कर रहती है उसमें थोड़ा स्मेलिंग हो जाता है, तो उसको हम खंगार भी रहता है ना? हाँ, गीला रहता है तो उसको धूप में सुखा देते हैं। ऐसे डेली तो हम फिनाइल से अपडेट करते रहते हैं सर, जो भी फ्लोर है उसको क्लीनिंग करते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया आने का तो बहुत चांस कम है, फिर भी सनलाइट में जो सूख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है सर। लेकिन साथ में जैसे रात में अगर बकरियां पेशाब वगैरह करती हैं तो उसमें नमी रहेगा, नमी के कारण ही बकरी पालन में कहा जाता है कि नमी जो है सबसे बड़ी दुश्मन है, तो वो रात में दिक्कत होगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि लकड़ी का जो वो रहता है 30 टाइप का बनाया हुआ, वो अगर आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है सर, उसको भी हम पालन करेंगे। लेकिन ऐसे भी एगो होता है ना सर कि जानवर आदमी का प्रतिबिंब होता है, जैसे आप रखिएगा वैसे रहेगा। लेकिन अभी तक तो मेरा मैंने यहाँ तक है कि 1-2 भले पेशाब करती है, सब पेशाब नहीं करती है रूम में। अच्छा। क्या है कि हम लोग वैसे बना के रखे हैं कि बाहर सब पेशाब और जो भी लेटरिन है सब करके अपना रूम में जाता है, जाके अपना आराम से बैठे रहता है जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अगर जाके फिर एक बार डिस्टर्ब कीजिएगा तो सब लाइन लगा देगा सब अपना करने के लिए। हाँ, यही सिस्टम है सर। यही सिस्टम कहने का मतलब है कि बकरियाँ सारी आपके ट्रेंड है? हाँ, एक तरह से ट्रेंड है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे अगर लमसम आप जो भूसा वगैरह देते हैं वो अपना खुद का होता है, मतलब घर का है, जानवर खेती वगैरह करते हैं उसका है, या खरीद के देते हैं? नहीं सर, खरीद के लेते हैं सर हम। तो लगभग अगर औसतन इतने दिन का आपके पास, लगभग फरवरी में आपने शुरू किया था बकरी पालन, तो लगभग 9 से 10 महीने आपके पास हो गए, अनुभव आपके पास हो गए। तो ये बताइए कि एक जानवर पे फीडिंग कॉस्ट का क्या खर्च आता होगा लमसम, ये बताइए। सर एक जानवर पे तो ऐसे हम तो नहीं कर सकते हैं सर, क्या है कि 2 से 2.5 किलो भूसा ही खाया जाता है एक जानवर। 400 ग्राम गेहूँ खाया जाता है, तो उसी लपेट में लेके चलिए कि पर डे हमको महीना में ज़्यादा हमको नहीं लगा सर, कि अभी हम जो भी भूसा लिए हैं 8,000 का, साल भर कोटा लेके चले हैं। 8,000 में 1 साल खिला देते हैं? 1 साल खिला देना है एकदम, मैंने कोटा लेके चले हैं। और गेहूं हमको हर महीना वही 2500 का भी रेट चल रहा है, तो मोटा मोटी हमको लगता है 3,000 लेके चलिए,
3,000 तक हमको फीड कॉस्ट ही गिरता है गेहूँ का। मैंने 3,000 ही हम महीना के लेके चल रहे हैं। 36,000 वो और 8,000 ये, मैंने साल का मेरा खुराकी हो गया 40, कम से कम लेके चलिए 40-45 हज़ार मेरा ईयरली खर्चा हो गया। एक साल में लगभग 40,000 रुपये बकरियों के ऊपर आपके खिलाने में खर्च होते हैं। हाँ सर। अब एक चीज़ और कहा जाता है कि बकरी पालन में जो है हरा चारा जो है काफ़ी महत्व रखता है। अगर आप हरे चारे का इस्तेमाल करेंगे तो फीडिंग कॉस्ट और कम आपका हो जाएगा। तो हरे चारे की आपके पास व्यवस्था है कि नहीं? सर व्यवस्था तो खैर नहीं है सर, लेकिन आगे जो अगल बगल में जो आलू उलू खेती होता है तो उसमें से घास पताई सब वो लोग निकालते हैं, निकोनी करता है, तो वही घास ला के हम यहाँ फीड करते हैं। तो मेरा जो भी कम मैंने जो भी मिनरल जो भी कम हो रहा है उसके जरिए पूर्ति हो जाता है। एक चीज़ और बकरी पालन में अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन कहा जाता है कि अगर 2-4 बकरी आप रखते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन बकरियां जब आप ज़्यादा समूह में रखते हैं, हाई डेंसिटी में रखते हैं, तब बकरी पालन में एक बीमारी का खतरा बना रहता है। तो वैक्सीनेशन वगैरह आप करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या उसका है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर वैक्सीनेशन का भी सिस्टम तो हमने चालू नहीं किया सर अभी, क्योंकि मेरे पास तो लॉट कम है, प्लस ऊपर से हम ट्रेनिंग कुछ लिए नहीं है। ऐसे साधारण रूप से कोई दिक्कत होता है तो देहाती नुस्खा है, उसी को हमने अपनाता है। हाँ बस, हाँ फिर हो जाता तो वो डॉक्टर हमारे मैंने गुतिया भाई में लगते हैं, होम्योपैथी का सेंटर चलाते हैं, तो वो आके अपना देख लेते हैं। हाँ यहाँ तक हम लोग यही अब ट्रेनिंग लेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे सर। हाँ क्योंकि अनट्रेंड आदमी है तो भाई अब भटकी ना जाएंगे। नहीं, अब ट्रेनिंग देखिए बहुत, अगर सरकारी माध्यम से भी लेना चाहें तो सरकार काफ़ी सहयोग कर रही है, तो आप ले सकते हैं, जो कि अच्छा ट्रेनिंग सरकार के माध्यम से भी आपको मिलता है, तो आप वो ट्रेनिंग ले लेंगे। तो एक जानकारी बहुत ज़रूरी है बकरी पालन में। जब आप मान लीजिए कि अभी कम है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप रखेंगे तो एक दिक्कत बन सकता है आपके लिए। जब और बकरी पालन में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी बीमारी आती है तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसका रोकथाम कैसे किया जाए ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाँ सर, पहला बात है कि सर साफ़ सफाई, इसमें ट्रेनिंग में जहाँ तक हमने मैंने यूट्यूब के माध्यम से, आप के चैनल के माध्यम से हमने सीखा है, इतने ढेर सारे वीडियो देखे हैं, अलग अलग भाइयों का भी देखे हैं, तो उसमें खास करके हमको लगा है कि साफ़ सफाई जब तक रहेगा और वेंटिलेशन जब तक रहेगा, जब तक तो संक्रमण का कोई चांस नहीं है। और ऊपर से मेरे पास संक्रमण का चांस किस लिए नहीं है, मेरा छत पर है। छत पर तो कोई जानवर से तो मेल मिलाप तो है नहीं। ज़्यादातर वायरस फैलता है सर कुत्ता से, जो देहाती जो कुत्ता होता है वो साला बड़ी हरामी होता है। हाँ, बकरी जहाँ देखेगा आके टकरी उठा के मुँह देगा, और उसका जो पेशाब है बहुत ख़राब चीज़ है। इस चीज़ को हमने अनुभव किया। हाँ, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है उससे। हाँ, तो इसके कारण हम जो छत पर ढेर सारा पैरासाइट छत पर है, जो हम चाह रहे हैं वही खिला रहे हैं। अभी हमसे अनवांटेड चीज़ तो नहीं आ रहा है इसके पास में। अब बाहर ग्रेजिंग में क्या होता है, अब बाहर छोड़ दिए हैं हमने, बेला दिया। अब क्या खा रहा है, किससे संपर्क में जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में थोड़े हैं। अब यहाँ पे है कि टोटल मेरे मॉनिटर में है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना स्टूल मैंने पतला किया कि गाढ़ा किया, स्टूल किया कि नहीं किया, यूरिन कौन सा कलर में किया, ये सारा चीज़ भी मॉनिटरिंग करना। हाँ, नज़र के सामने है। अब बाजार में आपने छोड़ दिया चराई के लिए, वो खा रहा है, हाँ अब तो आराम करी था पेड़ के नीचे, थोड़े देखे जाए था कि केकरा से पाल धरे थे, कैसे केकरा से क्या करे थे, लड़ी थे, मारी थे, पीटी थे, क्या करी थे। और ढेर सारा यो बात होता है कि पगला कुत्ता सब काट लेता है, उसके कारण भी संक्रमण बढ़ता है। तो इसी के चलते सर अभी तक तो हम अभी तक बढ़िया मानते हैं, छत पर जो है बकरी पालन करना बहुत सुरक्षित है आज के डेट में। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो हैं देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपको विदेशों से देख रहे हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे हमारे प्रवासी भारतीय जो है वहाँ रहते हैं। तो उन सब की भी कहीं ना कहीं योजना है। हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ रह के 2 वक्त की रोटी कमाए और परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बीते। तो हमारे वैसे भाई भी चाहते हैं कि अपने वतन लौटकर बकरी पालन करें, चूँकि बकरी पालन में फ़ायदा है। तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। हाँ सर, सब भाइयों को तो पहले मेरे तरफ से पूरा हार्दिक नमस्कार सर। हाँ, जैसे बकरी का व्यवसाय भी सर बहुत लाभदायक व्यवसाय है। जिससे पहले लेके चलिए कि मेरा नानी बेचती थी 150 में बच्चा है, अब आज वही बच्चा आपको 3500, 3600, 4000 में बिक रहा है। बिल्कुल। तो आखिर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से आपका रेट भी बढ़ गया, मीट का भी रेट बढ़ गया, सबको आपको तो जानकारी है। क्या कि इस तरह से अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं सर, हम लोग को तो आगे चल के प्रॉफिट देगा। जैसे हम लोग कुछ भी सीख के जा रहे हैं तो भाई उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय देते हैं तभी कुछ सीख पाते हैं। तो इसके लिए भी प्रोडक्शन लेना है, चाहे पैसा कमाना है तो इसके लिए समय देना है सर। कम से कम 4 से 5 साल आपको समय इसमें देना पड़ेगा, तब आज अनगिनत पैसा कमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद जो खोजते खासते आ गए हैं।
और सभी भाई बहनों को मेरा भी धन्यवाद जो नया नया शुरुआत कर रहे हैं सर, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों ये थे कमल जी, काफ़ी अच्छी जानकारी अपने अनुभव के आधार पे इन्होंने बताया और कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जैसे बहुत सारे जो है जब आप बकरियों को चराई पे रखते हैं तो जो अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं वो इन्होंने बताया कि इसका खतरा रह सकता है। तो ऐसे जब आप बकरी पालन करते हैं तब जाके ऐसे अनुभव आपके पास आते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।